गाइस, वेलकम टू दीपिकास टेरेस गार्डन। आज का वीडियो है एक खास हैंगिंग प्लांट की केयर और ग्रोइंग की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। फिलहाल देखिए इन खूबसूरत ब्लूम्स को जो मेरे गार्डन में खिले हुए हैं और मैं शुरू करती हूँ वीडियो को। आप में से काफ़ी सारे लोगों की इच्छा होगी कि ऐसा कोई पौधा लगाया जाए जिसकी केयर न के बराबर करनी पड़े। बालकनी हो, टेरेस हो या फिर गार्डन या आपका छोटा सा रूम, इंडोर या आउटडोर, एक पौधा ऐसा जिसकी कम देखभाल करते हुए उसे बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होते दिखा जाए। गाइज, आप लोग इस वक्त रूबरू हो रहे हैं मेरे टेरेस पर मौजूद टैंगल हार्ट प्लांट से। दिल के आकार के छोटे छोटे पत्तियों के शेप रखने वाला ये एक हैंगिंग सक्लेंट है जो इंडियन क्लाइमेट में बहुत हार्डी तरीके से ग्रो होता है। ये पौधा इंडोर और आउटडोर दोनों ही कंडीशन में एकदम फैंटास्टिक तरीके से ग्रो होता है। इसके पीछे कोई स्पेशल केयर नहीं करनी पड़ती। इस वक्त आप जिस पौधे को मेरे टेरेस पर देख रहे हैं, विश्वास नहीं करेंगे अगर आप में से जिन लोगों ने मेरा डायंथस फ्लावरिंग वाला वीडियो देखा है, तो ये वही कंटेनर है जिसमें मैंने डायंथस के साथ किनारियों को कवरिंग करने के लिए टैंगल हार्ट के स्टेम्स को लगाया था। तब से लेकर अब तक मैंने इसमें से डायंथस को निकाल कर अलग कर दिया और इस कंटेनर को इस पौधे ने पूरी तरीके से कैप्चर करते हुए ग्रो कर लिया है। इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं, आपको इस वक्त कंटेनर का कोई हिस्सा नज़र नहीं आएगा। ये इसका अपोजिट हिस्सा है। मैं आपको इसके अपोजिट हिस्से से अभी बता रही थी। इस तरफ से भी इसने अब इसको कवर करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने इसे यहाँ रखा, ये ज़मीन पर रखा हुआ था और ज़मीन पर रखे होने की वजह से इसने दीवार से लेकर सारी जगह को पूरी तरीके से ढक दिया था। मैंने इसमें से बहुत सारी स्टेम्स को काट कर अलग किया और इसे यहाँ रखा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ इसकी ग्रोथ। कोई खाद नहीं मिलाई जब इसको लगाया उसके बाद से ये खुद ही ग्रो हो रहा है। पूरी गर्मियों में ये यहीं रखा हुआ था, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस कुछ पत्ते कमज़ोर पड़ गए और उसके बाद जैसे ही बारिश का पानी लगा, ये देखिए बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो चुका है। अब अगर मैं इसके निचले हिस्सों को दिखाऊं तो आपको इसकी पुरानी स्टेम्स दिख जाएंगी। टैंगल हार्ट बहुत लॉन्ग लेंदी स्टेम्स के साथ ग्रो होते जाता है। इसके हर स्टेम पर पत्तियां होती हैं। कुछ समय बाद वो सारी स्टेम्स कड़क हार्डी हो जाती हैं और वहाँ से पत्तियां गिर जाती है और ये आगे की तरफ ग्रो होते रहता है। इसी तरीके से आप इसे किसी भी कंटेनर में लगा लीजिए। आपको एक बार इसे लगा देने के बाद कभी शिकायत नहीं होगी कि आपको इस पौधे की कोई स्पेशल केयर करनी पड़ी। ये देखिए, मैं आपको कंटेनर दिखाती हूँ। ये मेरा प्लास्टिक का टब है। 4 डायंथस के पौधे लगाए थे मैंने इसमें और इसकी ग्रोथ को देखकर मुझे वो पौधे इसमें से निकालने पड़े क्योंकि इसने पूरे कंटेनर को कैप्चर कर लिया था। टैंगल हार्ट को लगाने के लिए किसी भी तरीके का कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें 1 लीटर की बॉटल हो, फ्लैट कंटेनर हो, बहुत बड़े कंटेनर हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, किसी भी शेप और साइज़ का कंटेनर हो, टैंगल हार्ट हर कंटेनर में बहुत हैप्पीली ग्रो होता है। कैसे ग्रो होता है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसकी एक पत्ती को तोड़ा और ज़रा इस स्टेम्स को गौर से देखिए, इनमें बने हैं रूट्स। टैंगल हार्ट के हर पत्ती के हिस्से पर, हर नोड पर एक छोटी छोटी रूट डेवलप होती है। यही वजह है कि ये पौधा किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी घना हो जाता है। अगर ये दीवार से लगकर ग्रो हो रहा है तो ये दीवार के सहारे चिपक कर ग्रो होना शुरू हो जाएगा, दीवार में अगर नमी है तो। अगर ये किसी ऐसे कंटेनर में लगा हुआ है जो ज़मीन पर है तो ये ज़मीन की सरफेस को कवर करना शुरू कर देगा। ये अपने आप ही ग्रो होने लग जाता है एक बार इसे आपने कहीं लगा दिया तो। यही नहीं, इस पौधे की खासियत है कि इसकी स्टेम के साथ ही अगर आपने इसकी एक सिंगल पत्ती को भी तोड़कर लगाया तो वो भी ग्रो हो जाएगी। चलिए अब मैं इसे तो इसमें वापस लगा देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इस कंटेनर को प्रून नहीं करना है। मैंने कुछ दिन पहले इसकी प्रूनिंग की थी और ऊपर की तरफ से जो आप ग्रोथ देख रहे हैं ये नए सीज़न की ग्रोथ है। विंटर अब आने वाला है, बारिशों के साथ ही टैंगल हार्ट एकदम से फिर से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है ये पौधा, तो आपको इसमें ये चीज़ देखने मिलेगी कि ये सक्यूलेंट की तरह ही रिएक्ट करता है। सीज़न आते आते बहुत हेल्दी तरीके से डेवलप होने लगता है, इसके कलर बदलने लगते हैं और सीज़न होने के बाद, ऑफ होने के बाद ये भी डोरमेंसी में जाता है। पर कैसे, मैं दिखाती हूँ। ये जो कंटेनर आपने देखा ये मेरा हैंडमेड बनाया हुआ पॉट है। इसमें मैंने सोचा था बीच में बोनसाई के रूप में कोई छोटा पौधा लगाऊंगी और कवरिंग दूंगी टैंगल हार्ट की। मुझे पौधा निकालना पड़ा क्योंकि इसने इस पूरे कंटेनर को कैप्चर कर लिया और इस वक्त आप जो कंटेनर देख रहे हैं इसके आजू बाजू भी बहुत बड़े बड़े लंबे स्टेम्स थे जो कि पतले थे और उनमें पत्तियां टूट चुकी थी, तो मैंने उन्हें काट दिया क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश के बाद विंटर आएगा तो ये तब तक बहुत हेल्दी तरीके से अपने न्यू स्टेम्स ग्रो करेगा जिसमें लटकन के साथ पौधे बढ़ेंगे
और खूब सारी पत्तियां होंगी। इस वक्त मैंने इसको चारों तरफ से ट्रिम कर दिया है गोल। ये देखिए, ये इसी तरीके से गुच्छों में मतलब स्टेम्स थे और बीच में पत्तियां नहीं थी, तो मैंने यहाँ से बस इसको काट दिया। मिट्टी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, बहुत कम लेयर है मिट्टी के अंदर, ये पॉट देखकर आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि किसी भी कंटेनर में आप चाहे बाज़ार में मिलने वाली हैंगिंग बास्केट्स में ला के लगाइए, किसी 1 लीटर से 2 लीटर की बॉटल में पेंट करके उसमें लगाइए, या फिर किसी भी टाइप के कंटेनर में आप इस पौधे को लगाइए। ये पूरा कंटेनर कुछ ही दिनों में कवर कर लेगा, आपका ओरिजिनल कंटेनर कभी नज़र नहीं आएगा, इतनी खूबसूरती के साथ ये बढ़ेगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये पौधा इंडोर और आउटडोर दोनों में आप ग्रो कर सकते हैं, पर फ़र्क क्या होगा। इस वक्त ये पौधा जो स्टेम मेरे हाथ में है, ये धूप में ग्रो हो रहा है। अब इसकी खासियत ये है कि धूप में ग्रो होने की वजह से इसका जो स्टेम है ये रेड कलर का है। पत्ते जो हैं थोड़े डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं पर मजबूत हैं। आपको इसका शेप क्लियर नज़र आ रहा है और पत्ते भी डार्क ग्रीन कलर के हैं, मजबूत स्टेम वाले। नीचे रखे हुए कंटेनर के पत्तियों की तरफ गौर करेंगे तो आपको ये फ़र्क नज़र आएगा। ये धूप में अगर ग्रो होता है तो इसका कलर कुछ ऐसा होता है, और जैसे विंटर पास आएगा तो ये और थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, पर स्टेम्स ग्रीन की जगह रेड रहेंगी। अगर आपने इसे इंडोर ग्रो किया तो इसकी पूरी स्टेम थोड़ी मोटी रहेगी, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएगी, ग्रीन कलर की होगी, और इसके पत्तों में डिस्टेंस भी बहुत रहेगा, और पत्ते भी बिल्कुल नाजुक लाइट ग्रीन कलर के होंगे। धूप में और इंडोर ग्रो होने में बस यही फ़र्क है, बाकी इन दोनों की नीड दोनों ही जगहों पर सेम है, ज़्यादा केयर कुछ भी नहीं है। गार्डन की सॉइल कंपोस्ट के साथ थोड़ी सी सैंड मिलाकर आप इसे लगा दीजिए। गार्डन की सॉइल सभी के पास होती है। कंपोस्ट में आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों को बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हैवी फीडर नहीं होता। इसे सिर्फ नमी चाहिए और थोड़ी सी मिट्टी जैसे मॉइस्चर, और ये बढ़ने लगता है, मैं कहूँगी ये भागने लगता है। टेंगल हार्ट का मेरा ये कंटेनर धीरे धीरे और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा जैसे जैसे विंटर करीब आएगा। मैं अपने पौधे में कभी कोई खाद ऐड नहीं किया, बहुत लंबा टाइम हो गया है गाइस, कोई खाद नहीं मिलाई है मैंने इसमें। सिर्फ वाटरिंग करती हूँ, वो भी तब जब मुझे ज़रूरी लगता है। ये पौधा बिना वाटरिंग के कम से कम 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा के समय तक रह सकता है। 15-20 दिन होने के बाद इसके पत्ते गिरने लग जाएंगे, बाकी ये मरेगा नहीं। जैसे ही आप वाटरिंग करोगे ये अपने आप को फिर से रिवाइव कर लेगा। और सबसे खास बात, बिना वाटरिंग के भी ये पौधा ऐसा ही नज़र आता है, बिल्कुल बुशी बुशी सा, मोटू मोटू सा और ग्रीन है ना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट। हैंगिंग बनाना चाहते हैं आप अपने गार्डन के लिए, नए नए बिगिनर हैं और बहुत प्यारे प्यारे हैंगिंग अपने बालकनी या टेरेस के लिए बनाना चाहते हैं, तो टैंगल हार्ट को शामिल ज़रूर कीजिएगा। ये नर्सरी में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है ये पौधा, और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए 2 कंटेनर हैं, पूरी तरीके से भर चुके हैं पत्तियों से, काफ़ी घना हो चुका है ये, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये नीचे की तरफ की सरफेस में अगर मैं इसे फिर से काटूंगी तो कुछ ही दिनों में ये पूरी दीवार के सहारे चिपक कर बढ़ने लग जाएगा। यही खासियत है इस पौधे की। पूरे इंडिया में आप इसे किसी भी जगह पर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन क्लाइमेट को आराम से एडजस्ट कर लेता है। इसे गर्मियों में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। गर्मियों के दौरान इसके पत्ते जो हैं डार्क रेड कलर के होने लगते हैं और बिल्कुल से छोटे छोटे से साइज़ हो जाता है उनका, लेकिन ये मरता नहीं गर्मियों के दौरान भी। मेरे ये कंटेनर गर्मियों में भी धूप में ही पड़े थे, उनको मैंने कहीं शेप नहीं किया था और ना ही ग्रीन नेट लगाया था। इसी वजह से इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनको अब सनलाइट के साथ एडजस्ट करने की आदत हो गई है। ये पौधे की खास बात है, जहाँ लगाएंगे उस टेम्परेचर, उस एरिया को ये एडजस्ट करके अपने आप को ग्रो करने लगता है। ये देखिए पास से दिखने पर ये ऐसा दिखता है। इस पर फूल भी आते हैं गाइस, छोटे छोटे बहुत नाजुक से प्यारे प्यारे फूल होते हैं इसके। जब विंटर आता है तब खिलना शुरू हो जाते हैं। बारिश का पानी लगने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होने लगा है और अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा होगी। हैंगिंग प्लांट्स मेरे पास भी काफ़ी कलेक्शन में हैं और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों से उन सभी के वीडियो शेयर करूँगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्डी, विदाउट केयर, ओनली पानी के साथ बढ़ने वाला है पौधा टैंगल हार्ट। सबसे बेस्ट हैंगिंग प्लांट, किसी भी कंटेनर में सेट हो जाता है और किसी भी एरिया में ग्रो हो जाता है। इसे लगाइए ज़रूर अपने गार्डन में और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन्फॉर्मेशन सिंपल है, बिल्कुल साधारण है। आप लोगों से अपना पौधा भी रूबरू करा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं किस तरीके से गार्डनिंग करती हूँ और अपने पौधों को कितना केयर लेती हूँ, कितना नहीं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती पर वो ग्रो बहुत हेल्दी तरीके से होते हैं, और टैंगल हार्ट उसमें सबसे ऊपर लिस्ट में आता है। सबसे पहले आता है ये पौधा कम केयर के मामले में।
सो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो और मेरा पौधा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, देर क्यों कर रहे हैं। अभी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी इसी तरीके के बहुत सारे पौधों के साथ। मैं किस तरीके से केयर करती हूँ और किस तरीके से उनका ध्यान रखती हूँ। मेरा गार्डन पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप किया हुआ गार्डन है, मैं केमिकल यूज़ नहीं करती। वीडियो को पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।